बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मैगज़ीन के साथ मैं हूं अदनान अंजुम। मैं इस वक्त मौजूद हूं चोटी ज़हरीन में। मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन अहमद ख़ान लिगारी, जिन्होंने आज पीटीआई को खैराबाद कह के नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? ठीक जी, अल्लाह का। आज आपकी मीटिंग थी सर? जी। आपने पीटीआई को खैराबाद कह के नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। जी। क्या वजह सर? सर, इसकी वजह तो साफ ज़ाहिर है, पूरे मुल्क में पूरी आवाम जानती है। जो इसकी महंगाई ने, जो हालात, जो इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी थी, जो भी थी इनकी, सब गलत थी। जिस तरह समझें कि एक धोखा हुआ है नौजवानों के साथ, आवाम के साथ, ये भी धोखा प्रोग्राम था। लेकिन हम सादे लोग, पाकिस्तानी कौम बहुत सादे हैं, तब्दीली के ख्वाहिश रखने वाले थे, ताकि कोई महंगाई कम हो, कोई हालात सीध हों, कोई मुल्क अपना प्यारा वतन पाकिस्तान ये किसी डगर पे चलेगा शायद। तो इस वजह से काफ़ी वो मतलब जो है ना, आवाम ने साथ दिया था, तो मैं भी उनमें शामिल था। नून लीग पे केसेस चल रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं, इस तरफ नाअहल कर दिया गया है, तो पीटीआई हुकूमत में है। आप नून लीग में शमूलियत अख्तियार करके तब्दीली करेंगे? इंशाअल्लाह जी, क्योंकि हम तो निचली सतह पे जो बलदियाती नुमाइंदे होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, आवाम को अपना वो दिखाते हैं कि भी सुनहरे ख्वाब ये होगा वो होगा। तो ये तो पहले 2 साल में हम डिसऑर्ट हो गए थे। ठीक है, अभी 1 साल है, ये शायद हालात कंट्रोल कर गए, 2 साल हो गए। लेकिन जो सरदार कहता हूँ, इमरान खान ने अपना वो चूँ का मुरब्बा इकट्ठा किया था, वही साबका लोग, वही भगोड़े लोग इनके पास थे। अगर मैं ये कहूँ कि सबसे पहले इमरान खान को मुतारफ़ कराने वाला अपने हल्के में मैं था, तो इसमें कोई मतलब मुबालगा रही नहीं है। तो इस तरह हमारे और भी कारकुन थे, फ़हीम खान चंगवानी हो गया, ज़ियाउल्लाह खान चांडिया हो गया, जो मतलब सरकर्दा थे, और भी थे हमारी चोटी के नौजवान। यकीन करें, आज वो गुम है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। मैं भी उन सफ़ में था, एज ए कारकुन था, मैं इनका चेयरमैन भी था। तो यहाँ के जो हमारे मकामी नुमाइंदे हैं वो बने हैं, जिनको इन्होंने बनाया, बेसिकली वो काफ के थे, काफ लीग के। हाँ जी, चूँ का मुरब्बा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये काफ के थे। कल भी इमरान खान के साथ नहीं। आज हम इमरान खान को या पीटीआई को ये बताना चाहते हैं, जो लोग आपने इकट्ठे किए, कारकुनों को आपने इग्नोर किया, वो अब काफ़ी डिसऑर्ट हो चुके हैं। तो जिन लोगों को इन्होंने वो टिकटें दी, वो एक कब्ज़ा माफिया बन चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ज़्यादा तो नहीं, अपने हलके की मैं बात करता हूँ। आपके सामने एक एक्सचेंज है, ठीक है, वहाँ पे किसका कब्ज़ा है? हमारे मकामी एमएनए का। हमारी डिस्ट्रिक्ट कौंसल की शॉप्स थी, जो छत्ती बाज़ार मशहूर है, वहाँ पे आप चले जाएं, वहाँ पे कब्ज़ा करके इनने 3-4 दुकानें बना दी हैं। ऑलरेडी ये सबको पता है। और जितना मुझसे हो सका, मैंने तो उन इदारों से भी बात की है कि कैसे आपने इस नाअहल आदमी को, जो एक चोटी का या किसी भी यूसी का चेयरमैन भी नहीं बन सकता था, आपने उसको एमएनए बना दिया। और वो मेरी इस बात से एग्री थे। आप ये बातें कैमरे के सामने कर रहे हैं, बाद में इशू तो नहीं करेंगे? नहीं, क्या इशू करेंगे? मेरा क्या करेंगे? मैंने एंटी करप्शन में भी पेशा भुगताए हैं, मेरे ख़िलाफ़ एफआई में मुझे बुलवाते हैं, कभी कहाँ बुलवाते हैं, कभी पुलिस के मतलब है वो मतलब उनको इन्वॉल्व करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जो मेरी ज़ात है वो अल्लाह की ज़ात है। ठीक है। इमरान खान के पीटीआई के जो कारकुन थे, वो आज भी कहते हैं कि तब्दीली आएगी, 1.5 साल बचे हुए हैं, उनको उम्मीदें हैं। टीम ठीक है, वो कहते हैं टीम नाअहल या स्लो है, टीम नहीं दे रही परफॉर्मेंस, लेकिन इमरान खान के आज भी साथ हैं। आपने 2 साल में बागी हो गए? नहीं जी, आप देख लें, अभी एक नहीं, अभी मैं सैकड़ों की तादाद में वो नौजवान आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ, जो डिसऑर्ट हो चुके हैं। इवन कि इमरान खान ने ख़ुद कहा था कि भाई जब कोई टैक्स लगता है तो उसका वज़ीर आज़म चोर होता है। अभी आप मुझे बताएं, दाल पे, घी पे, सिगरेट पे, जो जितने भी ज़रूरियात ज़िंदगी थी, कितना टैक्स लगा है? क्या समझें हम? आप बिल्कुल महंगाई है, समझेंगे ये इमरान खान ही चोर है। निचले तबके से 100 हैं जो उसके वो बने हैं, जो टिकट्स वगैरह जिन्होंने लिए हैं, जैसे मैं चूँ का मुरब्बा कह रहा हूँ, तो वो अब कहाँ हैं? वो अब जहाँ हैं, कल वो यहाँ नहीं होंगे। ये आज दावे से मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, ये चूँ का मुरब्बा इमरान खान के साथ नहीं होगा। जिस तरह लोग कहते हैं कि टीम ठीक नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं दी, इमरान खान खुद बज़ात कैसा बंदा है? बज़ात खुद आपके सामने जो कंटेनर पे चढ़ के या हम जैसे लोगों को वो मतलब है वो एक किस्म का गुमराह कर रहा था नौजवानों को। टैक्स की बात मैं दोबारा करूँगा। अभी आप घी की कीमत मुझे बताएं। जी बिल्कुल, 350-400 मेरे ख्याल में। अभी आप जो एक मतलब 17 लाख या 20 लाख में 1 किलोमीटर सड़क बनती थी, अभी आप कितने में बन रही है?
जी बिल्कुल। अभी हाँ जी, अभी आप चले जाएं किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, वो इससे दुगना रिश्वत लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि अभी तब्दीली है, तब्दीली का मज़ा चखो आप। हमें तो वो इस तरह से वो टीज़ करते हैं। कदर हो रही है पासपोर्ट की? पासपोर्ट की कदर दूर कनार। जब हम अपने मासूम बच्चे किसी बर्फ़ में फंस जाएं, हम उनको नहीं बचा सकते, तो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी ठीक हो गई या फ़ॉरेन वाले हमें कहते होंगे कि आप सही जा रहे हैं। इमरान खान को कसूरवार ठहरा रहे हैं इस? सर बिल्कुल इमरान खान, क्योंकि उसने ख़ुद कहा था कि जो चीज़ करप्शन होती है वो हेड से शुरू होती है। अगर हेड चाहे तो वो नहीं कर सकते। अब हेड तो वो खुद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव कह लें, फिर प्राइम मिनिस्टर कह लें, कुछ कह लें। ठीक है, अब क्या कहेंगे आप? ठीक है। काफ़ी सारी जमातें हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI। नून लीग क्यों मुंतखब की? सर नून लीग की मैं ये बताऊं, उसके सामने जो उसके काम हैं इज्तिमाई ख़ास तौर पे, वो देख लें आप। ठीक है। आज जो हमारे हलके में, मैं तो ज़्यादा तो नहीं दूर जाता क्योंकि आप भी हमारे वसेब के हैं, अभी यहाँ देखें चोटी ज़रीन से चोटी बाला तक एक कारपेटेड रोड बना। बिल्कुल। इस हलके में MNA हैं, MP हैं, 2-2 MP हैं। मुझे एक इतनी लंबी चौड़ाई वाला एक रोड दिखा दें। वो तो छोड़ें आप, 14 से दाजल रोड तक जम्पर को कंडक्ट किया, माना हमदानी से चोटी को कंडक्ट किया, समंदरी से DG खान को कंडक्ट किया। ये कॉर्पोरेट रोड की बात कर रहा हूँ, ये उस हलके की बात नहीं कर, इस हलके की बात कर रहा हूँ। उसमें आप काम देखें। एक और छोटा सा नारा है उनका कि जो तब्दीली होती है वो रोड्स की नहीं होती, वो माइंड की होती है। क्या लॉजिक है इसकी? हाँ, माइंड की ये वही गुमराहपन वाला है, वही बात है। माइंड की क्या तब्दीली करें? एक आदमी गरीब क्या करेगा? माइंड की तब्दीली तो कारकुन ने करके दिखाई थी। वो बेचारा चाहे कोई घड़ी बेच रहा था, कोई माँ से लड़ के पैसे ले रहा था किराए के, मैंने जाना है इस्लामाबाद, इमरान खान का सपोर्ट करना है। आज उसके वालिदैन भी उससे नाराज़ हैं, वो ख़ुद बेचारा ख़ुदकुशी करने के लिए तैयार है कि मेरे साथ ये क्या हुआ। ठीक है। आप चेयरमैन रहे हैं चोटी ज़रीन के, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा चैलेंज करता हूँ UC चोटी ज़रीन में, इससे तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए का मैंने टॉफ टाइल, सोलिंग, पुलियात लगवाई हैं। इसमें नलके वगैरह शामिल नहीं हैं। इसमें बिजली के वो जो न्यू विलेज स्कीम थी वो इसमें शामिल नहीं करा, वो एक अलहदा है। इस तरह से बेवा यतीमों के लिए जो हमने बैतुल माल से चेक मतलब तकसीम किए थे, वो नून की गवर्नमेंट थी। ये जो काम बता रहा हूँ ये नून की गवर्नमेंट में थे। अब क्या है, अब मैं बतौर चेयरमैन मैंने चैलेंज क्या कहता हूँ कि मैंने 1 फुट सोलंग नहीं लगाई, मुझे मकामी अहमियत नहीं दी। वो पार्टी को मजबूत नहीं कर रहा, वो काफ को मजबूत कर रहा है, वो अपने आप को मजबूत कर रहा है। ठीक है। बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं जी, क्या तैयारी है आपकी, किस सीट पे लड़ेंगे? नहीं जी, देखें ये तो होगा पार्टी का फ़ैसला। जो पार्टी फ़ैसला करेगी मैं उसका तहे दिल से उसका एहतराम करूँगा, चाहे वो मेरे लिए हो चाहे वो किसी और के लिए हो। ठीक है। शमूलियत दोस्तों के मशवरे से की या अपना ज़ाती फ़ैसला था? सर दोस्तों के मशवरे भी ज़रूर होते हैं, इलाके के लोगों के मशवरे भी ज़रूर होते हैं, क्योंकि वो बेचारे इतने तंग आ चुके थे कि वो हमसे पूछते थे हमारा क्या कसूर है, आपने जो इन लोगों को वोट दिलवाए। ये डायरेक्ट तो कोई नहीं लेते है, इनका तो कोई नहीं है। मैं कहता हूँ कि कितने साल हमारी मकामी MNA कितना साल यहाँ रहे हैं, मुझे ये बताएं। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अभी भी कितना विज़िट हैं जब से वो बन के गए हैं? 3-4 आप कह सकते हैं। कितने सालों में? तकरीबन नियर 4 ईयर्स। 4 ईयर जी, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जी तो नाजरीन, सरदार हसनैन अहमद खान लिगारू ने PTI को छोड़कर नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, तो अपने होस्ट अदनान अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।